गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8th में से जो वसंत भाग 3 नामक पुस्तक से ली गई है बस की यात्रा निबंध है वो आपके सामने लेकर आए हैं, अध्याय लेकर आए हैं। और इस अध्याय के लेखक यानी इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है बस की यात्रा का। आपने भी कभी न कभी तो बस की यात्रा की ही होगी, चाहे आप अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं, चाहे बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे आप घूमने के लिए पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, स्कूल की तरफ से आपके टूर जाते हैं उन पर जाते हैं, एक ट्रिप जाता है उन पर जाते हैं, तो बस में तो यात्रा करनी पड़ती है। और डेली भी आप यात्रा करते हैं, जैसे आप डेली स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो बस में बैठकर आप जाते हैं। तो बस आपने देखी होंगी। बस भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नई बस और दूसरी होती है पुरानी व्यववर्ध बस। अब नई बस में सफ़र करने में उसका अपना मज़ा है, कभी भी कोई भी परेशानी हमारे सामने नहीं आती। कभी कभार ही ऐसा आता है जब दिक्कत आती है, लेकिन जब पुरानी बस है उसकी हालात है वो खस्ता हो जाती है। खस्ता मतलब शीशे हैं वो अपनी जगह छोड़कर हिलने लगते हैं, खड़खड़ की आवाज़ उसमें से निकलने लगती है, इंजन है वो काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देता है, यानी कभी भी किसी भी समय वह बस रुक सकती है और हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो हमारे बहुत से काम क्या है वो महत्वपूर्ण कार्य वो छूट जाते हैं। उम्मीद भी हमारा साथ छोड़ देती है कि अब तो भगवान के भरोसे हैं, यात्रा कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है आपके सामने। उसके अंक हैं, सबसे पहला है हमारा 5 मित्र। बस में यात्रा कौन कर रहे थे? लेखक और उसके 4 मित्र, यानी टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। कहाँ जाना था उनको? पन्ना के लिए बस पकड़नी थी। जिस स्थान पर वो काम कर रहे थे उस स्थान से किसी मित्र ने उनको सलाह दी कि आप से बस स्टॉप पे चले जाइए, बस अड्डे पे चले जाइए, वहाँ से बस पकड़िए, वह बस आपको पन्ना लेकर जाएगी और पन्ना से 1 घंटे बाद सतना के लिए आपको बस मिल जाएगी। यानी बस पहुंचना कहा था उनको? पन्ना। और पन्ना पहुंचकर कहाँ के लिए बस लेनी थी? यानी पहुंचना कहा था उनको, अपनी मंजिल कहाँ थी जो लास्ट है उनका, वहां तक पहुंचना था, तो वो था सतना। यानी पन्ना से बस पकड़नी थी और सतना तक उनको जाना था। पन्ना और सतना ये जगहों के नाम हैं। फिर उसके बाद आता बस का व्यववर्ध होना। आसपास के जो हमने फटाफट बस स्टैंड पर पहुंचकर टिकट लिया 4-5 मित्रों ने। जैसे ही बस में बैठने लगे तो हमने देखा कि बस की हालात तो बड़ी खराब है, बस पुरानी है, बस व्यववर्ध है। जब हम उस बस में सवार होने लगे तो हमारे संबंधी थे, हमारे जो मित्रगण थे, उन्होंने हमें सलाह दी कि इस बस में यात्रा न करें। तो हमने पूछा क्यों? क्या रास्ते में डाकू लुटेरों का भय है जो हमें लूट कर ले जाएंगे? यानी ऐसे लुटेरे जो आएंगे और हमें जान से मार देंगे और हमारा सामान लूट कर ले जाएंगे, क्या ऐसे बस है ये? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ते में न तो चोर, न डाकू, न बटमारों, न लुटेरा का कोई भी भय है, बल्कि बस तो खुद ही डाकिन है। डाकिन मतलब यह बस ऐसी है जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। नेक्स्ट है हमारा अंतिम विदाई। लेकिन जैसे तैसे करके हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें अपने स्थान तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो उस जैसे तैसे करके हम उस बस में सवार हो जाते हैं और शीशे के पास, शीशे वाली सीट पे हमें जगह मिल जाती है। लेखक वहां बैठ जाता है और बाहर की तरफ दृश्य देखता है। तो क्या देखता है? जो उनको छोड़ने आए थे, उनके मित्रगण हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वह इस तरह से हमें विदाई दे रहे हैं, इस तरह से हाथ हिलाकर हमें अलविदा कह रहे हैं, जैसे यह हमारा अंतिम सफर है। इसके बाद तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमें कभी यात्रा ही नहीं करनी पड़ेगी। और कहा उन्होंने, चुपचाप उनकी आंखों से नजर आ रहा था बिना कुछ कहे कि आना जाना तो लगा रहता है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
तो तुम भी अपने असीम और एक अंतहीन सफर के लिए चले जाओ। और हाथ हिलाकर क्या है वो हमें विदाई दे रहे थे। नेक्स्ट है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। जब हम उस बस में सवार हुए, हमने देखा कि बस की हालात क्या है वो बहुत खस्ता है, बहुत पुरानी है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था, टूटी फूटी अवस्था थी। उस जो सीट थी उस पे कवर नहीं थे और शीशा है वह भी अपनी जगह छोड़कर खड़खड़ करके हिल रहे थे। स्टीयरिंग है वो भी बिल्कुल उसकी हालात बहुत खस्ता थी, कभी भी टूट सकता है, इंजन कभी भी फेल हो सकता है। तो हमने खुदा न खास्ता हमारे साथ जिस कंपनी की वह बस थी उस कंपनी के हिस्सेदार साहब हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तो हमने उनसे पूछा कि क्या बस सचमुच स्टार्ट होती है, और जैसे ही हमने बात की उससे तो इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया, यानी बस चलने के लिए तैयार हो जाती है। हिस्सेदार साहब कहते क्यों नहीं चलेगी, खूब चलेगी, ऐसे चलेगी जैसे आपको अपनी गोद में बिठा कर ये है चल रही है एक माता के समान। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। लेकिन जैसे ही बस चलने लगी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने सन 1942 में असहयोग आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, और बस किसके खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रही थी? असहयोग मतलब किसी भी कार्य में सहयोग न देना। और किसमें सहयोग नहीं दे रही थी बस? इंजन वो बस का साथ नहीं दे रहा था, स्टीयरिंग है वो अपना कार्य नहीं कर रहा था, शीशे हैं वो अपनी जगह छोड़कर चूर चूर होना चाहते थे, टायर हैं वो अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर निकलकर भागना चाहते थे, पेट्रोल है वो उस टंकी में छेद करके बाहर निकलना चाहता था। यानी बस के समस्त पुर्जे बिल्कुल तैयार थे कि हमें इस बस का साथ नहीं देना। यानी उन्होंने भी नीति अपना ली थी 1942 में चलाए गए असहयोग आंदोलन के समान महात्मा गांधी ने चलाया था। उसके बाद है हमारा पेट्रोल की टंकी में छेद। और जैसे ही हम सोच रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे शीशों से, शीशे अपने आप को बचा रहे थे टूटने से। तो जैसे ही हम बस में आराम से अपनी स्थिति को अच्छे से एक तरह से पूर्ण पोजीशन में बैठे, उसी समय बस अचानक से धक्का खाकर रुक गई। तो हमने कंपनी के हिस्सेदार साहब से पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि लगता है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। हम बड़े परेशान हुए। हमने कहा कि हम तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हिस्सेदार साहब ने कहा चिंता मत कीजिए, बस आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। और उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी निकाल ली और उस बाल्टी को निकालकर पेट्रोल की टंकी के नीचे उन्होंने हैंग कर दिया, लटका दिया, और एक पाइप लगा दी जो सीधी क्या है वो इंजन तक तेल क्या है वो सप्लाई कर रही थी। यानी जिस प्रकार से छोटे से बच्चे को माता दूध पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है, तो हम दयनीय दृष्टि से देख रहे थे कि किस प्रकार से इंजन को के अंदर तेल की सप्लाई यानी तेल इसको डाला जा रहा है। उसके बाद हमारा प्रकृति के लुभावने दृश्य। जैसे ही बस के दृश्य थे, बस चालू हो गई दोबारा से, पुनः चलने लगी धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे ही हमने बस के अंदर वाली हालात से खुद को एक तरह से बेगाना करने के लिए, यानी उस बस की अंदर वाली हालात को अनदेखा करने के लिए हमने खिड़की से बाहर, शीशों से बाहर क्या है वो नजरें दौड़ाई, तो प्रकृति के लुभावने दृश्य हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। विशाल मैदान, हरे भरे पेड़, झरने, नदियाँ, तरह तरह के बगीचे हमें क्या है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर प्रकृति का नज़ारा था वो अत्यधिक सुंदर था। उसके बाद आता है प्राणांत। प्राणांत होता है अंत हो जाना। बस धीरे धीरे करके चली जा रही थी, अंधेरा होने लगा था, और जैसे ही उसके सामने से कोई दूसरी व्हीकल आता, कोई दूसरा क्या है बस आती, ट्रक आते या कुछ भी आता, तो बस चुपचाप से किनारे की तरफ लगकर खड़ी हो जाती और कहती कि तुम जाओ, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, हमारा तो क्या है ये अंत आना जाना लगा ही रहता है। यानी कहने का अभिप्राय है बस में यात्रा कर रहे थे तो हमें लगा कि बस का भी अंतिम सफर है और हमारा भी अंतिम सफर है। यानी बस क्या है इस सफर में अपनी
जान से हाथ धो बैठेगी। जान से हाथ धो बैठना मतलब उसकी मृत्यु निश्चित थी। बस रुक जाएगी किसमें? बियाबान जंगल में, गहरे जंगल में। और यहीं पर इस बस की अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यानी बस हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। इतनी खराब हालत थी बस की कि लगता था यह भी इसका अंतिम सफर है और हमारा भी क्या है, ये अंतिम सफर है। और बीच रास्ते में ही क्या है, इसके प्राणों का अंत हो जाएगा और बस क्या है, हमारा साथ छोड़ देगी और बस अपने इसकी अंत्येष्टि इसी बियाबान जंगल में क्या है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एक पुलिया के ऊपर। जैसे ही उस भयानक वन को पार करते हुए, उस भीषण जंगल को पार करती हुई बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची, तो पहुंची ही थी, झटका खाकर क्या है वो बस अचानक से रुक गई। हम बड़े परेशान हुए, हमारा सारा ध्यान का वो बस के अंदर आया, बाहर के दृश्यों को छोड़कर। तो जैसे ही हमने बस के अंदर एक झटका महसूस किया तो भगवान की कृपा क्या है वो हम पर बनी रही, क्योंकि यदि बस झटका खाकर पुलिया से नीचे भी गिर सकती थी और यदि बस झटका खाकर पुलिया से नीचे गिर जाती तो हमारी मृत्यु, हमारे प्राणों का अंत निश्चित था। तो हमने भगवान का धन्यवाद किया कि बस क्या है वो आराम से रुक गई। क्यों? क्योंकि उसके टायर में पंचर हो गया था और झटका खाकर क्या है वो टायर अपना स्थान छोड़कर पुलिया के ऊपर से उछलता हुआ भाग गया। नेक्स्ट है पन्ना पहुंचने की उम्मीद। अब बस की हालात इतनी खस्ता थी, इतनी जर्जर थी, इतनी पुरानी थी बस कि अब हम शांत होकर बैठ गए। जैसे तैसे करके बस कंपनी के हिस्सेदार साहब ने, ड्राइवर ने और उसके साथ साथ कंडक्टर थे, उन्होंने क्या किया, जैसे तैसे करके बस में फिर से टायर चेंज किया, दूसरा टायर लगाया। और क्या हुआ, टायर लगाने के बाद बस बिल्कुल धीरे धीरे करके चलने लगी। लेखक यहाँ पर कहता है प्रकृति के दृश्य लुभावने थे, लेकिन लेखक कहता है कि बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो बस को आमंत्रित कर रहे थे। यानी लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। एक पेड़ गया तो दूसरा, दूसरा है तो तीसरा। क्यों समझ रहा था दुश्मन? क्योंकि बस की हालात इतनी खस्ता थी कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए, उस पेड़ से न टकरा जाए और हमारी मृत्यु पक्की हो जाए। कहने का अभिप्राय है हम मर जाएंगे यदि बस इस पेड़ से टकरा गई, क्योंकि बस हालात ही बहुत खस्ता थी, बहुत पुरानी थी। तो इसलिए लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट है, फिर जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। क्यों? क्योंकि बस बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। 1 घंटे तो क्या, पूरी रात्रि के बाद भी बस यदि पन्ना तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्या है वो छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि बस का वहां पर पहुंचना असंभव था और वहां से जो सतना वाली बस पकड़नी थी वह तो कब की निकल चुकी थी। तो इस चिंता को छोड़कर हास्य विनोद यानी हंसी मजाक, लेखक और उनके मित्रों में हंसी मजाक चालू हो गया, हंसी मजाक शुरू हो गया। क्योंकि उम्मीद तो उन्होंने छोड़ी चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि बस के सफ़र को भी हम क्यों चिंता में खराब करें। तो उन्होंने आपस में क्या है बातचीत करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक एक दूसरे से करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि मित्रों के मध्य जो वार्तालाप होती है, चिंता होती है, क्योंकि उनको अपनी कंपनी के कार्य के लिए बाहर जाना था तो बस नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पर, और वहाँ से सतना के लिए जो बस पकड़नी थी वह भी नहीं पहुँची। तो मित्रों ने यही इस चिंता को यहीं पर छोड़ दिया और आपस में हास्य विनोद हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बस तो अपने टाइम पर ही वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध था, छोटा सा एक तरह से कह सकते हैं, जिसका नाम था बस की यात्रा। निबंध और संस्मरण दोनों रूपों में इसको रख सकते हैं। तो इसके अंक हैं मुख्यतः 5 मित्र थे। पन्ना से सतना के लिए, पन्ना पहुंचकर सतना के लिए उनको बस पकड़नी थी और किसी कंपनी की हिस्सेदारी में उनको यानी अपना भाग लेना था, किसी कंपनी के कार्य के लिए वो वहां पर जा रहे थे। अंतिम विदाई, उनके फ्रेंड हैं, उनके सगे संबंधी है, वो उन्हें रिश्तेदार है, वो उन्हें अंतिम विदाई देते हुए लग रहे थे। इंजन स्टार्ट हो गया, हमें उम्मीद नहीं थी कि बस क्या है वो चल सकेगी। ऐसा
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, इतनी पुरानी बस के रूप में चित्रित किया है कि उस समय की बस थी और वह आपस में असहयोग कर रही थी। जैसे ही बस चलनी शुरू हुई तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया फिर से, यानी कोई न कोई दुर्घटना क्या है वो होती रही बस के साथ। प्रकृति के लुभावने दृश्य थे, लेकिन लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि लेखक सोच रहा था कि बस जैसे ही पेड़ के पास जाएगी तो जोर से क्या है वो टकरा जाएगी और हमारी मृत्यु क्या है वो निश्चित है। प्राणांत, बस का अंत निश्चित था। इसकी इस बियाबान जंगल में उसका यहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। एक पुलिया के ऊपर जैसे ही पहुंची, उछलकर एकदम से पूरा धक्का खाकर निकली, रुकी, और हमें डर था कि अगर बस उछल जाती तो हम पुल के नीचे मिलते। पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि बस क्या है वो अपनी हालात पर, इतनी दयनीय हालात हो चुकी थी और लेखक को खुद पर ग्लानि महसूस हो रही थी कि हम इतनी व्योवर्द बस पर यात्रा क्यों कर रहे हैं, यानी इसको तकलीफ क्यों दे रहे हैं। इस ग्लानि से हरिशंकर परसाई जी भर गए, हास्य विनोद, लेकिन जल्दी ही क्या उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और पांचों मित्र मिलकर हास्य जो विनोद है वो करने लगे। तो ये हमारा अध्याय था जिसका नाम है बस की यात्रा और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके सामने नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।